बीजेपी के विधायक पर आरोप लगाया कि 40% कमीशन लेता है क्यों? उसके बाप की बाप होती है। 4980 स्कूल बंद कर दिए पूरे हरियाणा में। कांग्रेस परिवार के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि चुनाव को लेकर ये रेवड़ियां बांटी गई है। आज आप यहाँ पर पहुंचे, डिमांड रखी लोगों ने आपके समक्ष ये सोलर प्लांट की। क्या चुनाव के चलते ऐसा आपने भी ऐसा कदम उठाया? 25,000 अध्यापकों की नौकरी खा गए। ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम गरीब के हितैषी हैं? गरीब के हितैषी बिल्कुल नहीं है। बीजेपी का बड़ा दावा था कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, क्राइम है जो जीरो टॉलरेंस कर देंगे। लग रहा है कि अब हरियाणा सेफ है। नमस्कार, मैं आपका साथी परशुराम, आप देख रहे हो टोटल खबर हरियाणा। इस समय गांव कुंभा में मौजूद है। कुंभा गांव हांसी विधानसभा के अंतर्गत आता है। आज तेलूराम जांगड़ा जी सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुंचे। फूल मालाओं के साथ में उनका जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने डिमांड रखी है, उनके क्या डिमांड उनके समक्ष रखी है। तेलूराम जांगड़ा जी ओबीसी के कार्यकारी अध्यक्ष हैं हरियाणा कांग्रेस के। जांगड़ा साहब नमस्कार, स्वागत आपका। नमस्कार आपके और आपके सभी दर्शकों का मेरी तरफ से और मेरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भाई ने कहा एक सौर ऊर्जा का जो प्लांट है वो लग जाए तो बच्चों के पंखे वगैरह चल जाए तो बच्चे गर्मी में ना मरे। सौर ऊर्जा का प्लांट तो आप लगवा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। परमपिता परमात्मा ने आप लोगों के सहयोग से कोई दिक्कत नहीं, सौर ऊर्जा का प्लांट लग जाएगा, इसी हफ्ते में लग जाएगा। उसके लिए मैं जो अपने आपके बच्चे मेरे बच्चे सब बराबर हैं। आज क्या कार्यक्रम था? देखियो, कार्यक्रम तो ये था कि मैं लोगों से, जो हमारे परिवार के लोग हैं, जो मेरे जैसे गरीब लोग हैं, उनसे मैं मिलने आया था आज। तो इन लोगों का था, मैं खुद मिल भी लूँगा और आ भी जाऊँगा और गांव में पता भी चल जाएगा। तो भाई कुलदीप है, इन्होंने बताया कि स्कूल में जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं। कौन से स्कूल में सर? ये सरकारी स्कूल, प्राइमरी स्कूल में। प्राइमरी में। अच्छा। छोटे छोटे बच्चे हैं, वहाँ पे दिन में बिजली की समस्या है। सौर ऊर्जा का एक प्लांट 1 किलोवाट का लग जाए तो पंखे चल जाएं। सरकार ऐसी सुविधा नहीं देती? देखियो, सरकार तो जिसी है वो सब न बेरा है। सरकार तो किसी ने कुछ नहीं देती। सरकार ने तो ऐसा बुरा हाल कर रखा है, ना गरीब की ना अमीर की किसी की नहीं है। वो तो धनाढ्य लोगों की है, ना व्यापारी की है ना मजदूर की है, किसी की नहीं है वो। अगर सरकार को इतनी वो होती तो लाइब्रेरी होती है स्कूल में, तो सरकार को तो लगाना चाहिए सौर ऊर्जा का। 1 किलोवाट का नहीं, 5 किलोवाट का लगाना चाहिए। सरकार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रही। सरकार तो क्या कर रही है कि गरीब का बच्चा पढ़े ना, वो बेरोजगार रहे, गरीब गरीब रहे, और जो धनाढ्य लोग हैं वो साहूकार हो जाएं। बस उन लोगों की जुत्ती रखना चाहती है, हमें गरीबों को। सर, बीजेपी की सरकार है, सरकारी संस्थाओं में सरकारी सुविधा नहीं है तो बच्चे कैसे पढ़ पाएंगे? सरकार कहती है कि हमने अब बहुत कुछ डेवलप करवा दिया हरियाणा प्रदेश को। देखियो, डेवलप तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, 4980 स्कूल बंद कर दिए पूरे हरियाणा में। 4980 स्कूलों में हमारे गरीब के बच्चे पढ़ते थे। मैं बैकवर्ड क्लास से हूँ, बैकवर्ड के और एससी के। गरीब के बच्चे, साहूकार के बच्चे तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं। हमारे 4980 स्कूल बंद करे। एक स्कूल में 25 से 30 बच्चे थे, 1.5 लाख बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया। उस एक स्कूल में 5 टीचर थे, अध्यापक। 25,000 अध्यापकों की नौकरी खा गए। ये अपने आप को क्या कहते हैं कि हम गरीब के हितैषी हैं? गरीब के हितैषी बिल्कुल नहीं है। ये लोग गरीब को गरीब कर रहे हैं, और जो धनाढ्य लोग हैं, अंबानी अडानी जैसे, उनको क्या कर धन इकट्ठा करने के, तिजोरी में रखने के लिए दे रहे हैं। गरीब को तो यहाँ रोटी खाने को नहीं है। वो तिजोरी में 5-5 हजार करोड़ रुपए अंबानी के बेटे की शादी में लगते हैं। हमारी बेटियों की शादी में 1 लाख रुपए कन्यादान देते हुए इनको ज्यादा चढ़ता है। जब गरीब की बेटी की शादी होती है, 1 लाख रुपए कन्यादान का तर चक्कर काटने पड़ते हैं। 6-6 महीने, साल भर तक कन्यादान नहीं मिलता। ठीक है सर, जो पूर्व में मनोहर लाल की कैबिनेट सरकार ने फैसले लिए थे उसमें संशोधन किया है नायब सैनी जी की सरकार में, और आपके नेता और इस परिवार के नेताओं ने आरोप लगाए थे कि चुनाव को लेकर ये रेवड़ियां बांटी गई है। आज आप यहाँ पर पहुंचे, डिमांड रखी लोगों ने आपके समक्ष ये सोलर प्लांट की। क्या चुनाव के चलते ऐसा आपने भी ऐसा कदम उठाया? कि चुनाव के चलते मैं कभी नहीं करता, ना मैं चुनाव के चक्कर में रहता। मेरा गरीब परिवार है। ये गरीब परिवार में पहले भी एक बार, आज से 2 साल पहले लगभग, मैं पहले आया था जब चुनाव नहीं थे। अच्छा। मैं गरीब बच्चों को हर साल करता हूँ, हर बार नया काम चुनता हूँ। गरीब बच्चों को जर्सी देना, कपड़े देना, वो मेरा पर्सनली वो है। क्यों देता हूँ कि मैंने गरीबी को देखा है, नज़दीक से देखा है। मेरे को भी स्कूल में ड्रेस मिली थी, कोई लाला आया था दिल्ली से, जब मैं ड्रेस, खाकी ड्रेस होती थी उस टाइम पे, वो बच्चों को मिला था। और मैं जब से चाहता हूँ कि कोई भी बच्चा
बगैर वर्दी के, बगैर गर्मी में किसी प्रकार के स्वेटर बुनियान से ना रहे। ठीक है जंगड़ा साहब, कल भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्ष के नेता जो आपके नेता हैं हिसार में पहुंचे थे, आगे आगामी जो विधानसभा के चुनाव है उसको लेकर ताल ठोक दिए, तो तेलूराम जंगड़ा जी की हांसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर किस तरह की तैयारी? देखिए, तैयारी का तो मैं कहता हूँ, हम गरीब परिवार से हैं। गरीब आदमी को अगर पार्टी टिकट देगी तो लोग तन मन धन से जिताएंगे, और लोगों को पता है कि तेलूराम तो किसी टाइम भी जाके कोई भी आदमी बाजू पकड़ लेगा, तैयार पाओगा। लेकिन ये साहूकार लोग हैं, 2-2 घंटे मंदिर में पूजा करते हैं, बाहर लोग बैठे रहते हैं, घर से नहीं निकलते, बारना का कुत्ता बांध दें, उनको बाहर बैठ जाओ वहाँ साहब। लेकिन तेलूराम जांगड़ा जैसा पहले था वैसा ही है और वैसा ही रहेगा। के बीच में जा रहे हैं और आपने कहा कि कांग्रेस की लहर है एक तरफा दिखाई दे रही है, अब जनता के बीच में जा रही है, जनता क्या चाहती है कि एक व्यक्ति विशेष को चेहरा देखती है या कांग्रेस को देख रही है? देखिए, कांग्रेस पार्टी को भी देख रही है, लोग कांग्रेस को भी देख रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के जो नेता हैं उन्होंने पिछले चुनाव में 4 से 5 नेताओं ने अपने इंटरव्यू में कहा है, भाषण में कहा है कि हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान को बदल देंगे। तो इसे बापोती नहीं है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बहुत बड़ी चीज थे, हमारे भगवान हैं, हम उनके संविधान को बदलने नहीं देंगे, उस पर प्रहार नहीं करने देंगे किसी प्रकार का भी। आने वाले चुनाव में, पिछले चुनाव में उनके 400 पार की फूंक निकाली, अब की बार इनकी फूंक निकालेंगे। ये तो हमारा अधिकार है, वोट हमने देखना है कि हमारे बच्चों का भविष्य कहाँ है, उन बच्चों के भविष्य को देखते हुए वोट देंगे, हम इनके बापोती नहीं है। बीजेपी का बड़ा दावा था कि भ्रष्टाचार को खत्म कर देंगे, क्राइम जो जीरो टॉलरेंस कर देंगे, लग रहा है कि अब हरियाणा सेफ है? देखिए, कहाँ सेफ हरियाणा, लोगों पे फिरौती मांगी जा रही है, गरीब आदमी जो कमा के खा रहा है उसको गोली मारी जा रही है। कहाँ है भ्रष्टाचार का? बता दूं, ये गरीब आदमी जिसके बेटी की शादी हो, कन्यादान खातर फार्म भरना 5,000 रुपये पहले ले हैं, और जो मजदूरी की कॉपी है उस पर 50,000 या 51,000 या 1 लाख रुपए लोन दिलवाने के नाम पे 20-20 हजार रुपए पहले मांगते हैं, पहले जमा करा दे फिर तो दिलवा दूंगा। अच्छा, कहाँ करप्शन नहीं है? बीजेपी के विधायक पर आरोप लगा है कि 40% कमीशन लेता है। क्यों? उसके बाप की बाप होती है। कल वो कह रहा था कि मैं पौधे लगाना चाहता हूँ, हरा भरा देखना चाहता हूँ। अरे मेम के बाग को कटवा के सारा बेच गया, तुम नहीं थे क्या? बड़े बड़े पेड़ कटवा दिए आपने, आज पौधे लगाने चले आए। चलो शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। ये थे तेलूराम जांगड़ा जी, ओबीसी कार्यकारी के अध्यक्ष हैं और हुड्डा परिवार में इनकी नेताओं में गिनती होती है। पहुंचे थे और उनके समक्ष एक डिमांड रखी थी, मांग रखी थी कि यहाँ के जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ने जाते हैं, लेकिन वहाँ